गेहुआ रंग, छरहरी काया और बड़ी बड़ी आंखें उसका आकर्षण बढ़ाती थीं। कुल मिलाकर वह आकर्षक युवती थी। उसके यौवन की चमक दमक से गांव के लड़कों की भी आंखें चुंधियाने लगी थीं। वे अनामिका के आगे पीछे मंडराने लगे थे। यह देखकर अनामिका मन ही मन खुश होती थी, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी। हेलो दोस्तों, मैं कनिका अग्रवाल आज फिर हाजिर हूँ डार्क स्टोरी चैनल में एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सामान्य परिवार में पली बढ़ी अनामिका को न केवल अपने परिवेश से नफरत थी, बल्कि गरीबी को भी वह एक अभिशाप मानती थी। इसलिए होश संभालने के बाद से ही उसने खुद को सतरंगी सपनों में डुबो दिया था। वह सपनों में जीने की इस कदर आदी हो गई कि बीतते समय के साथ उसने वास्तविकता को पूरी तरह से नकार दिया। वास्तविकता क्या है, वह जानने की इच्छा ही नहीं रखती थी। लेकिन बेटी की बड़ी होती उम्र के साथ पिता आत्माराम की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। अनामिका के पिता आत्माराम कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के अमोलर गांव में निवास करते थे। वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का खर्चा चला रहे थे। परिवार में पत्नी गीता के अलावा 3 बेटियां थीं, पुष्पा, सुषमा और अनामिका। पुष्पा और सुषमा का विवाह उन्होंने कर दिया था। अब केवल अनामिका ही बची थी। अनामिका अभी किशोरावस्था में थी जब उसके पिता आत्माराम ने उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। वह अपनी बेटी के हाथ पीले करके अपने फर्ज से मुक्त होना चाहते थे। अनामिका अब तक यौवन की दहलीज पार कर चुकी थी। गेहुआ रंग, छरहरी काया और बड़ी बड़ी आंखें उसका आकर्षण बढ़ाती थीं। कुल मिलाकर वह आकर्षक युवती थी। उसके यौवन की चमक दमक से गांव के लड़कों की भी आंखें चुंधियाने लगी थीं। वे अनामिका के आगे पीछे मंडराने लगे थे। यह देखकर अनामिका मन ही मन खुश होती थी, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी। आखिरकार उसके पिता ने अपनी मेहनत से उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया। उसका नाम राम दयाल था। वह कन्नौज के तिरवा थाना क्षेत्र के मलिहापुर गांव का निवासी था। राम के पिता बच्चन लाल का निधन हो चुका था। मां लक्ष्मी के अलावा उसके 2 बड़े भाई राजेश और राजवीर थे। पिता की मृत्यु के बाद सभी भाई आपस में सहमति बनाते हुए अलग अलग रह रहे थे। घर का बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन उनके दिल अब भी एक थे। सुख दुख में सब एक दूसरे के साथ होते थे। भाइयों की तरह राम दयाल भी मेहनत मशक्कत करता था। हालांकि परिवार वालों ने करीब 8 साल पहले अनामिका का विवाह राम दयाल से कर दिया था, लेकिन वह अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। इसका कारण यह था कि अनामिका ने जिस तरह के पति के सपने देखे थे, राम दयाल वैसा नहीं था। वह तो एक सीधा साधा इंसान था जो अपने परिवार में खुश था और उसकी दुनिया अपने परिवार तक ही सीमित थी। अनामिका की तरह वह न तो ऊंचे सपने देखता था और न ही उसकी महत्वाकांक्षाएं दूर दूर तक थीं। इसके अलावा उसे पहनने ओढ़ने और सजने संवरने का कोई शौक भी नहीं था। अनामिका को अपने पति राम दयाल का साधापन बहुत अखरता था। वह चाहती थी कि उसका पति बनसंवर के साथ उसे कहीं ले जाए, सिनेमा दिखाए, लेकिन राम दयाल को ये सब करने में संकोच होता था। उसकी यह मजबूरी अनामिका को बहुत बुरी लगती थी, इसलिए उसका मन विद्रोह करने लगा। समय बीतता रहा। इसी बीच अनामिका 2 बेटियों और एक बेटे की मां बन गई तो राम दयाल खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा कि अब अनामिका अपनी जिद छोड़कर गृहस्थी में रम जाएगी। लेकिन जिस नदी को हिलोरे लेनी हो, उसे रोकने वाला कौन है? राम दयाल के साथ अनामिका की आकांक्षाओं का वेग कम नहीं हुआ था। वह तो अवसर की कोशिश में थी। जब परिवार बड़ा हुआ तो राम दयाल की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। वह सुबह काम पर जाता था और शाम को ही लौटता था।
रामदयाल के गांव में कमल नामक किसान रहता था। वह गांव का संपन्न किसान था, जिसके परिवार में पत्नी श्यामा, 2 बेटियां, एक बेटा था। एक ही गांव में बसे होने के कारण रामदयाल और कमल की दोस्ती थी। दोनों ही शराब के शौकीन थे। उनके बीच जब तब शराब की महफिल जमती थी। अधिकतर कमल ही शराब के जश्न का खर्चा उठाता था। एक दिन कमल मटन लाया। मटन की थैली रामदयाल को देते हुए बोला, आज हम भाभी के हाथ का पकाया हुआ मटन खाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अनामिका बहुत लजीज मटन बनाती है। एक बार तुमने चखा तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। कहते हुए रामदयाल ने मटन की थैली अनामिका को सौंप दी। इसके बाद रामदयाल और कमल साथ लाई शराब की बोतल खोलकर बैठ गए। बात करते हुए कमल शराब का मजा तो रामदयाल के साथ ले रहा था, लेकिन उसका मन अनामिका में उलझा हुआ था और निगाहें लगातार उसका पीछा कर रही थीं। कमल को उसकी सुंदरता भा गई थी। जैसे जैसे नशा चढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी निगाहों में अनामिका का शबाब नशीला होता गया। शराब का दौर खत्म हुआ तो अनामिका खाना परोस कर ले आई। खाना खाकर कमल ने अनामिका और उसके द्वारा बनाए गए खाने की दिल से तारीफ की। अनामिका भी उसकी बातों में भरपूर आनंद ले रही थी। खाना खाने के बाद कमल अपने घर लौट गया। इसके बाद रामदयाल के घर रोज ही महफिल सजने लगी। कमल ने अनामिका से मजाक मस्ती करना शुरू कर दिया। अनामिका भी उसकी मजाकबाजियों का जवाब देती रही। अनामिका की आंखों में कमल को अपने लिए चाहत नजर आने लगी थी। उसके अंदाज में भी ऐसा लगने लगा जैसे वह खुद उसके करीब आना चाहती है। दरअसल अनामिका को कमल में वह सभी गुण नजर आए थे जो वह चाहती थी। कमल अच्छे पैसे कमाता था और खर्च भी दिल से करता था। ऐसे में मन मारकर रामदयाल के साथ रह रही अनामिका के ख्वाबों को नए पंख लग गए। कमल का झुकाव अपनी तरफ देखकर वह बहुत खुश थी। हर रोज की मुलाकात के बाद वे दोनों एक दूसरे से घुलते मिलते गए। कमल हंसी मजाक करते हुए अनामिका से शारीरिक छेड़खानी भी कर देता था। अनामिका उसका विरोध नहीं करती, बल्कि मुस्कुराती। हरी झंडी मिल जाने पर कमल अनामिका को जल्द से जल्द पा लेना चाहता था। इसलिए उसने मन में एक योजना बनाई। एक दिन जब वह रामदयाल के साथ उसके घर में बैठा शराब पी रहा था, तो उसने खुद कम शराब पी, लेकिन राम को जमकर शराब पिलाई। देर रात शराब की महफिल खत्म हुई तो दोनों ने खाना खाया। कमल ने भरपेट खाना खाया, जबकि रामदयाल मुश्किल से कुछ निवाले खाकर एक तरफ लुढ़क गया। कमल की मदद से अनामिका ने रामदयाल को चारपाई पर लेटा दिया। इसके बाद हाथ झाड़ते हुए अनामिका बोली, अब इनके सिर पर कोई ढोल भी बजाता रहे तो भी ये सुबह से पहले जागने वाले नहीं। फिर उसने कमल की आंखों में झांकते हुए भौहें उचकाईं। तुम घर जाने लायक हो या इनके पास ही तुम्हारी चारपाई भी बिछा दूं? कमल के दिल में उमंगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा कि अनामिका भी चाहती है कि वह यहीं रुके और उसके साथ प्यार का खेल खेले। इसलिए बिना देर किए उसने कहा, हाँ, नशा कुछ ज्यादा हो गया है, मेरा भी बिस्तर लगा दो। इसके बाद अनामिका ने कमल के लिए भी चारपाई बिछाकर बिस्तर लगा दिया। वह खुद बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। कमल की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अनामिका की खूबसूरत काया घूम रही थी। उसके कई बार मिले शारीरिक स्पर्श से वह रोमांचित था। उस स्पर्श की फिर से अनुभूति पाने के लिए वह बेताब था। रामदयाल की तरफ से वह निश्चिंत था, इसलिए वह दबे पांव चारपाई से उठा और रामदयाल के पास जाकर उसे हिलाकर देखा। जब उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो वह तेजी से धड़कते दिल के साथ उस कमरे की ओर बढ़ा जहां अनामिका बच्चों के साथ सोई हुई थी। कमरे के चारपाई पर बच्चे लेटे थे, जबकि अनामिका जमीन पर बिछाकर आराम कर रही थी। कमल ने कमरे की रोशनी बुझा दी और अनामिका के पास जाकर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने अनामिका को अपनी बाहों में लिया, वह धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आए? यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें अपने प्यार का असली अनुभव देने आया हूं, कहकर उसने अनामिका को अपने तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया।
इसके बाद दोनों के बीच जैसे प्रेम की अदला बदली होने लगी। कपड़े धीरे धीरे उतरने लगे और इच्छाएं खुलकर सामने आने लगीं। फिर उनके बीच वह रिश्ता बन गया जो केवल पति पत्नी के बीच होना चाहिए। एक ने अपने साथी के साथ वफादारी तोड़ी, जबकि दूसरे ने दोस्त के साथ विश्वासघात किया। उस रात के बाद अनामिका और कमल एक दूसरे को समर्पित हो गए। अनामिका कमल के संग पत्नी धर्म निभाने लगी, तो कमल ने भी अनामिका को अपना सब कुछ मान लिया। अनामिका के साथ संबंध बनाने के लिए कमल हर दूसरे या तीसरे दिन रामदयाल के घर की महफिल सजाने लगा। वह रामदयाल को शराब पीकर सुला देता और फिर अनामिका के बिस्तर पर पहुंचता। अब वह दिन के समय भी अनामिका के पास जाने लगा था। उसके आने से पहले ही अनामिका बच्चों को बाहर खेलने भेज देती थी। फिर वे दोनों आराम से आनंद उठाते थे। 13 जनवरी 2020 को अचानक रामदयाल गायब हो गया। उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश की। खोजबीन के दौरान देर रात गांव से 1.5 किलोमीटर दूर कलुआपुर के एक माध्यमिक विद्यालय के पास सड़क पर रामदयाल की लाश मिली। परिजनों ने जब लाश देखी तो वे बुरी तरह से रोने लगे। इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी कोतवाली तिरवा को दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर टीपी वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव का निरीक्षण किया। पहली नजर में यह दुर्घटना जैसा लग रहा था। लाश पर किसी वाहन के टायर के निशान थे। लाश के पास एक गमछा मिला। जब परिजनों से पूछा गया कि क्या वह गमछा रामदयाल का है, तो उन्होंने मना कर दिया। इंस्पेक्टर टीपी वर्मा को यह संदेह हुआ कि अगर मौत दुर्घटना से हुई है तो उस जगह किसी और का गमछा कैसे आया। इसका मतलब है कि रामदयाल की हत्या की गई है और इसे दुर्घटना का रूप दिया गया है। यह गमछा हत्यारे का है जो जल्दबाजी में छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर ने उस गमछे को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद आवश्यक पूछताछ के बाद उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। 14 जनवरी 2020 की सुबह 10 बजे रामदयाल की मां लक्ष्मी देवी की लिखित शिकायत पर इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने सर्वप्रथम घटना की रात घटना स्थल पर मौजूद रहे मोबाइल नंबरों की डिटेल्स निकलवाई। जब डिटेल्स सामने आई तो उसमें कुछ नंबर ही थे। उन नंबरों में से 3 फोन नंबर ऐसे थे जिनकी लोकेशन एक साथ आ रही थी। उनमें से एक नंबर मलिहापुर के कमल का था। कमल की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि उसकी रामदयाल से गहरी दोस्ती थी। वह रामदयाल के घर आता जाता था। कमल के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। इसके बाद इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने 23 फरवरी 2020 को अनामिका, उसके प्रेमी कमल, कमल के दोस्त गिरिजा शंकर और रिश्तेदार सुघर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरिजा शंकर और सुघर सिंह के मोबाइल नंबर की लोकेशन कमल के फोन नंबर की लोकेशन के साथ मिली थी। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? कौन था इस हादसे के लिए जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से शेयर करें ताकि हमें आपकी सेवा में और अधिक कहानियां लाने का मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट में जरूर बताना कहानी कहां से सुन रहे थे, अपना और अपने परिवार का। बहुत ध्यान रखिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।